हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश साहू अपने यूपीएससी ड्रीम चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज मैं अपने इकोनॉमिक्स चैप्टर में आपको बजट चैप्टर लेकर आया हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। देखो, बजट क्या होता है। बजट क्या होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के जो आगामी वर्ष यानी आने वाले वर्ष के आय और व्यय का ब्यौरा होता है, उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही बजट बोला जाता है। आइए देखते हैं। बजट क्या है, फ्रेंच भाषा शब्द है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है। 1773 इसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने क्या किया था, सदन में जो इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल के द्वारा सदन में बजट का बिल पेश किया गया था, जिसे उन्होंने चमड़े के थैले का उपयोग किया था, इसलिए इसे बजट का अर्थ चमड़े का थैला है। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 ईस्वी जेम्स विल्सन ने पारित किया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत का बजट प्रणाली जनक कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बजट लाने सबसे पहले भारत में बजट जेम्स विल्सन ने ही लाया था 1860 ईस्वी में। फिर याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 ईस्वी में आर के शनमुखम शेट्टी ने लाया था। फिर गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 ईस्वी में जॉन मथाई ने पेश किया था। ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री देखो, भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। ये एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। जो 3 प्रधानमंत्री वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी, और तीसरे जो है राजीव गांधी। ठीक है, आप इसका नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे देखते हैं। आई होप आपने इसके साथ उसको नोट कर लिए होंगे और इसके साथ ले लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। देखो, एक नजर थोड़ा इस पर देख लीजिए, ये भी फैक्ट है। देखिए, सर्वाधिक बजट पेश किया था मोरारजी देसाई, जो कि 10 बार मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को पेश किया था। उसके बाद रेल बजट को देखिए, पहले क्या होता था कि रेल बजट को और आम बजट को दोनों को एक साथ पेश किया जाता था, परंतु क्या होता है 1925 ईस्वी में एकवर्ष समिति के द्वारा क्या किया गया, एकवर्ष समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया है। परंतु फिर 2016 में पुनः रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया, मिला लिया गया, और जो बजट होता है वो फरवरी के अंतिम दिनों में, अंतिम वीक में पेश किया जाता है। ठीक है। बजट जो तैयार करता है वो प्राक्कलन समिति के द्वारा तैयार की जाती है, और बजट का जो टीवी पर प्रसारण सबसे पहली बार 1992 में दिखाया गया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ बजट के प्रकार। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, बजट के प्रकार क्या होता है। देखिए, बजट के प्रकार देख लीजिए। देखो, पहला बजट जो होता है शून्य आधारित बजट होता है। शून्य आधारित बजट होता क्या है, देखिए, पिछले वर्ष के लेन देन को छोड़कर, देखिए मान लीजिए अगर इसे 2025 चल रहा है, 2024 के यदि बजट को हम छोड़ दें और 2025 में नए सिरे से कोई ना लेन देन में सब कुछ छोड़कर नए सिरे से बजट पेश किया जाता है, तो उसे बोला जाता है शून्य आधारित बजट बोला जाता है। ठीक है, यानी शून्य आधारित बजट जो है 1987 और 88 में सबसे पहले राजीव गांधी ने पेश किया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, जेंडर बजट। जेंडर बजट क्या होता है, जेंडर बजट उसे बोला जाता है कि जिस बजट के दौरान स्त्री और पुरुषों के लिए अलग से प्रावधान किया जाता है, तो उसे बोला जाता है जेंडर बजट। मान लीजिए बजट तैयार होता है, तो बजट में जो पैसे होते हैं उन पैसों को स्त्री और पुरुषों के लिए अलग से प्रावधान के लिए खर्च किए जाए, तो उसे बोला जाता है जेंडर बजट। ठीक है, अब आगे देखिए, संतुलित बजट क्या होता है। संतुलित बजट उसे बोला जाता है कि जिसमें वैसा बजट जिसमें क्या होता है, आय और व्यय दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, यानी जितना बजट आया है उतना ही बजट का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो उसे बोला जाता है संतुलित बजट। ठीक है, आगे देखिए, आउटकम बजट क्या होता है। जब सरकारें क्या करती है, पैसा खर्च करती है, जब सरकार जिस काम के लिए पैसा खर्च करती है तो उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, तो उसे ही बोला जाता है आउटकम बजट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आउटकम बजट। ये थोड़ा अगर समझने में दिक्कत तो आपको मैं बता दूं, जैसे मान लो कोई भी सरकार हो, उसका जो बजट पेश होता है, उस बजट से जो पैसा मिलता है सरकार कहीं ना कहीं विभागों में लगाती है। उस विभाग में क्या होता है, उन विभागों के में जो कार्य होता है उसका कहें तो रिपोर्ट तैयार होती है, और उसी रिपोर्ट को क्या बोला जाता है, उसी रिपोर्ट कार्ड को क्या बोला जाता है, आउटकम बजट बोला जाता है। ठीक है, देखिए, जिस भी देश का बजट जितना अच्छा होता है, उसमें उसकी विकास
की ओर वो ज्यादा गति करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो अगर यदि हमारा बजट अच्छा होगा, ज्यादा होगा, तो हम सारे विभागों में पैसे का अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने रक्षा विभाग में, रेल विभाग में, सारी चीजों में अच्छी प्रायोरिटी देंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।